उदल की टोली फौज के साथ आगे बढ़ने लगी। उनकी सेना 3 कोस तक फैली हुई थी। तोपें, बारूद, हाथी, घोड़े और पैदल सभी प्रकार की सेना साथ जा रही थी। ढेवा ने सगुन और पंचांग देखकर कहा, क्षत्रिय वेश उतारकर जोगी का चोला पहन लो। 5 योद्धा तुरंत जोगी बन गए। अपने अपने साज, सारंगी, एकतारा आदि संभाल लिए और सेना को वहीं रुकने का आदेश दिया। 5 जोगी वेश में बबूल के जंगल को पार करते हुए सीमा फाटक पर पहुंच गए। वहां तैनात रक्षकों ने परिचय पूछा। आल्हा ने उत्तर दिया, हमारी कुटी गोरखपुर में है। अब हम बंगाल से देवी हिंगलाज के दर्शन के लिए जा रहे हैं। रास्ते का खर्चा खत्म हो गया है, इसलिए नगर में भिक्षा मांगने आए हैं। जल्दी फाटक खुलवा दो। रक्षकों ने कहा, द्वार खोलने से पहले हमें राजा की अनुमति लेनी होगी। रक्षक राजा के दरबार में पहुंचा और जोगियों की सारी बात राजा को बता दी। राजा ने दरवाजा खोलने का आदेश दिया। द्वार खुलते ही जोगियों की टोली नगर के बाजारों में घूमने लगी। जो भी युवक उन्हें देखता तुरंत मोहित हो जाता। महिलाएं उनकी सुंदरता की आपस में चर्चा करने लगीं। पनिहारी ने पानी भरना भूलकर जोगियों को देखती रह गईं। रानी कुशला की बांधी भी उन पर मोहित हो गई। उसने रानी को योगियों के नगर में घूमने की जानकारी दी। रानी कुशला ने बांधी को आदेश दिया, उन्हें हमारे महल में बुलाकर लाओ। बांधी आदर के साथ उन्हें बुलाकर ले आई और महल के द्वार पर ठहराकर सूचना देने चली गई। तभी आल्हा की दृष्टि द्वार पर बंधे पपीहा, घोड़े और गजपथ पर पड़ी। आल्हा रोने लगे। पूछने पर आल्हा ने बताया, यह मेरे पिता का घोड़ा और हथियार हैं, जिन्हें क्रिया राय लूट कर ले आया था। उदल ने कहा, आप कहें तो मैं अभी कूदकर घोड़े पर चढ़ जाऊं और अपनी फौज में जा पहुंचूं। मलखान ने कहा, भैया अक्ल से काम लो, जोगी वेश में हो, धीरज रखो। पहले पिता और चाचा का बदला पूरा कर लो, उसके बाद इस घोड़े पर अवश्य चढ़ना। 5 योद्धा जब दूसरे द्वार के पास पहुंचे तो उन्होंने पत्थर पीसने का कोल्हू और बरगद का पेड़ देखा। आल्हा ने बरगद पर टंगी खोपड़ियां देखीं और पहचान लिया कि ये उनके पिता दसराज और चाचा बछराज की खोपड़ियां हैं। आल्हा की आंखों में आंसू आ गए। उदल ने खोपड़ी छाती से लगाते हुए कहा, अब रोने की नहीं, खुश होने की बात है। अब तो हम बदला पूरा करने ही वाले हैं। तभी बांधी लौट आई। उसने उन्हें रोते देखकर पूछा, सच बताओ, क्या तुम किसी राजा के राजकुमार हो? अभी राजा को सूचना देकर तुम्हें पकड़वाऊं? मलखान ने बात संभालते हुए कहा, बांधी, इस बरगद पर भूत चुड़ैल रहते हैं। उनकी आभा हमें डरा रही है। इसी कारण छोटे योगी को रोना आ गया। बांधी ने उन्हें महल में ले जाकर रानी के समक्ष प्रस्तुत किया। महल की सुंदरता देखकर 5 योद्धा चकित रह गए। खिड़की और दरवाजे चंदन की लकड़ी के बने थे। खंभों पर रत्न जड़े हुए थे। रानी ने पर्दे के पीछे से उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बांधी से कहा, तूने धोखा दिया है। ये जोगी नहीं हो सकते। ये तो किसी राजघराने से हैं। इनकी छवि ही बता रही है। उदल ने उत्तर दिया, हमारे राज्य में सूखा पड़ गया। हमारे पिता बचपन में ही काल का ग्रास बन गए। माता ने हमें जोगियों को बेच दिया। रूप तो परमात्मा का दिया हुआ है, इसे हम छिपा नहीं सकते। रानी ने कहा, तुम्हारी गुदरी में भी हीरे मोती जड़े हैं। मलखान ने कहा, हम राजा जयचंद की राजधानी कन्नौज से आ रहे हैं। हमारा भजन सुनकर राजा ने हमें यह गुदरी पुरस्कार स्वरूप दी है। रानी ने कहा, यदि तुम गाते नाचते हो तो हमें भी दिखाओ। 5 ने अपने अपने वाद्य यंत्र संभाले और गाना बजाना शुरू कर दिया। उनका संगीत और नृत्य देखकर सारा दरबार मोहित हो गया। रानी ने पर्दा हटाया तो नौलखा हार उदल को दिख गया। यह देखकर उन्हें अपने लक्ष्य की याद आ गई। क्रोध से उनके नयन रक्तिम हो गए। ताला सैयद ने कुहनी मारते हुए चेताया, यहां कुछ गड़बड़ मत कर बैठना, नहीं तो सब कुछ चौपट हो जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें।